दोस्तों 27 जून की सुबह से ही प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दीपिका पादुकोण की जो फिल्म है कल्कि 2898 AD वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। 3 दिन हो चुके हैं रिलीज को और लोग फिल्म से जुड़ी हुई क्लिप्स इधर उधर शेयर करते जा रहे हैं। इस पिक्चर में जिन भी एक्टर्स ने काम किया उनकी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। कल्कि में सिर्फ मेन एक्टर्स ने ही कैमियो नहीं किया बल्कि कुछ और भी ज्यादा सरप्राइजेस इसमें हैं। तो आप जानने के लिए वीडियो बस पूरा देखते जाइए और शुरू करने के पहले ये याद रखिएगा कि ये एक स्पॉइलर हो सकता है अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि भैया स्पॉइलर का दरिया है और डूब के जाना है। That's right. Pump it up. तो नंबर 1 कैमियो है दुलकर सलमान का। जी हाँ, प्रभास का जो कैरेक्टर है भैरवा, वो शुरुआत में अनाथ होता है। उसे बताया जाता है कि उसे कैप्टन नाम के एक आदमी ने पाला पोसा है और दुनियादारी सिखाई है। तो दुलकर सलमान ही उस कैप्टन के रोल में नजर आए हैं। तो प्रभास के एक तरह के वो पिता के रोल में है और फ्लैशबैक सीक्वेंस में उनका रोल नजर आता है। नंबर 2 है मृणाल ठाकुर, जो कल्कि की दुनिया में एक जो पॉल्यूटेड एयर हो चुकी है, गंगा नदी सूख चुकी है, दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसका नाम है काशी सिटी और कॉम्प्लेक्स। काशी में नॉर्मल लोग रहते हैं, वहीं कॉम्प्लेक्स को एक जन्नत की तरह दिखाया गया है, स्वर्ग की तरह दिखाया गया है। वहां साफ हवा होती है, पौष्टिक खाना होता है और पीने का पानी साफ होता है, सब कुछ है वहां। कॉम्प्लेक्स में उन महिलाओं को ढूंढकर पकड़ा जा रहा है जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तभी कॉम्प्लेक्स वालों को अदिति नाम की एक लड़की मिलती है जो प्रेग्नेंट होती है। कॉम्प्लेक्स वालों को बस ये जानना था कि अदिति उनके मिशन में काम आ सकती है या नहीं। तो मृणाल ठाकुर ही अदिति के रोल में नजर आती है। थर्ड कैमियो है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का। सत्या और कंपनी जैसे फिल्में बना चुका डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इसमें चिंटू का रोल किया है। अब भैरवा बताता है कि चिंटू जो है वो पूरे काशी में सबसे अच्छा खाना बनाता है। अब उनका फिल्म में सिर्फ एक ही सीन है राम गोपाल वर्मा का, जहां वो 5000 यूनिट्स यानी करेंसी लेकर भैरवा को सिर्फ एक अंडा बेच देते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में से आता है। नंबर 4 पे कैमियो है विजय देवरकोंडा का। और लंबे टाइम से खबरें मार्केट में थी कि विजय देवरकोंडा ने कल्कि फिल्म के लिए शूटिंग की है। हालांकि मेकर्स ने कभी इस बारे में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया, ना ही विजय देवरकोंडा ने इस बात को कभी माना। लेकिन अब तो विजय देवरकोंडा की फिल्म एंट्री हो गई है। सेकंड हाफ में उनकी एंट्री होती है, रथ पे सवार, हाथ में गांडीव थामे, कुंती पुत्र अर्जुन के रूप में विजय देवरकोंडा नजर आते हैं। उनका कैमियो ऐसा था जो सिनेमा घर में ऑडियंस का रिएक्शन निकलवा ही लेता है और पूरी तरह तालियां सीटियां बज जाती है। नंबर 5 पे है SS राजामौली का कैमियो। राजामौली ने बाहुबली बनाई थी और प्रभास के कैरियर की दिशा ही बदल के रख दी थी। लेकिन बाहुबली की 2 फिल्मों के लिए प्रभास ने अपने पूरे 5 साल दे दिए थे राजामौली को। अब कल्कि में इसी से जुड़ा हुआ एक जोक आता है कि राजामौली का जो कैरेक्टर है वो भैरवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और भैरवा कहता है कि पिछली बार इसने मेरे को पकड़ लिया था और मेरे 5 साल ले लिए थे। तब राजामौली कहते हैं कि अब अगर तू हाथ लगा तो तेरे मैं 10 साल ले लूंगा। तो इस जोक पे हंसी आ जाती है। नंबर 6 जो है वो कैमियो है ब्रह्मानंदम का। जी हाँ, साउथ इंडियन के धाकड़ कॉमेडियन और 1000 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं ब्रह्मानंदम ने कल्कि में भैरवा के मकान मालिक का किरदार निभाया है। भैरवा उनके घर में सालों से रह रहा है लेकिन वो किराया ही नहीं देता है। अब मकान मालिक यानी ब्रह्मानंदम परेशान है, फिर भी कुछ कर नहीं पाता, बेचारा ऑक्सीजन मास्क ही पहने रहता है और प्रभास और दोनों के बीच में नोकझोंक चलती रहती है। नंबर 7 है दिशा पटानी। वैसे तो दिशा का नाम फिल्म की लीड कास्ट में दिखाया जाता है, लेकिन उनका जो रोल है इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस जैसा ही है बिल्कुल, यानी 5-7 मिनट के लिए ही नजर आती हैं और हमेशा अपनी हर फिल्म की तरह शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर हॉटनेस दिखाकर चली जाती हैं। और उनके कैरेक्टर का नाम है रॉक्सी, जो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को पसंद करती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। इन सब के अलावा एक और कैमियो या गेस्ट अपीयरेंस है। अब वो भी इस प्रकार का है कि लोगों का ध्यान उस पर गया नहीं, क्योंकि ये जो गेस्ट अपीयरेंस है वो बाय फेस नहीं है, बाय वॉइस है। जी हाँ, ये जो गेस्ट अपीयरेंस है वो है बुज्जी। बुज्जी जो कार थी प्रभास यानी भैरवा की, उसकी जो आवाज थी, जिस लड़की की आवाज आ रही थी, वो आवाज थी साउथ की फेमस एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की। जी हाँ, बुज्जी को उन्होंने अपनी वॉइस दी थी और पूरी फिल्म में प्रभास और बुज्जी का जो इमोशनल कनेक्शन है वो कैसा बढ़िया से दिखाया गया। तो ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो जो आवाज थी बुज्जी की वो थी एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश। तो ये थे वो धमाकेदार 6-7 कैमियोज जो कल्कि को बनाते हैं और ज्यादा धमाकेदार, और हो सकता है इन कैमियोज को एक्सटेंड किया जाए कल्कि के पार्ट 2 में। आपको क्या लगता है, क्या ये कैमियोज और भी बड़े एक्टर्स के कैमियोज हमें कल्कि में नजर आएंगे? कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और कल्कि से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।